हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोग का बहुत इजी सा टॉपिक है इनकम टैक्स स्लैब रेट्स कि बेसिकली इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं एक गिवन इनकम पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्लैब रेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। अच्छा, ये स्लैब रेट्स को ना 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। पहले उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है, सेकंड उन इंडिविजुअल्स के लिए हु आर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज एंड लेस देन 80 ईयर्स ऑफ एज जिन्हें हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, एंड लास्टली सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए हु आर मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो जो लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज होते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? अप टू 2,50,000 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। नील रेट ऑफ टैक्स मतलब कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख पे 20% टैक्स है, एंड 10 लाख से ऊपर की इनकम जो बचती है उस पर 30% का टैक्स है। अच्छा, ये डायरेक्ट रेट नहीं है, स्लैब रेट है। तो अभी हम एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे ताकि समझ में आ जाए कैलकुलेट कैसे करना है। नेक्स्ट, फॉर सीनियर सिटीजन्स जो 60 के ऊपर हैं और 80 ईयर्स से कम एज के लिए हैं, उनके लिए 3 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट है। 3 to 5 लाख अगेन 5%, 5 to 10 लाख के बीच में 20% और 10 लाख के ऊपर अगेन 30%। सेम रेट है ऊपर वाला, बस इनके लिए 3 लाख तक की एग्जेम्पशन है और ऊपर 60 ईयर से कम एज तक के लिए 2.5 लाख तक की एग्जेम्पशन होती है। फॉर दोज हु आर मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए 5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्टेड रहती है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में हमने ऊपर भी देखा था 20% का टैक्स रेट होता है। मतलब कि इनका ये 5% वाला टैक्स रेट है ही नहीं, क्योंकि इनकी 5 लाख तक की तो इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है, 5 लाख to 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स, और अगर 10 लाख से ऊपर इनकम है तो 30% का टैक्स, द सेम जो ऊपर बाकी लोगों का था। अभी हमने जो टैक्स देखा वो बेस टैक्स था। अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, दैट इज 2.5 लाख और 3 लाख फॉर सीनियर सिटीजन एंड 5 लाख फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, इन दैट केस आपको बेस टैक्स देना मैंडेटरी है। बट अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रही है तो आपके ऊपर बेस टैक्स के ऊपर एक और चार्ज पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सरचार्ज। बेस टैक्स तो देना ही है और उस पर एक सरचार्ज भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके रेट क्या है? अगर किसी की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज का रेट है 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में टोटल इनकम है तो 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25%, और अगर 5 करोड़ से ऊपर की टोटल इनकम है, इन दैट केस 37%। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस कि अगर सरचार्ज दे रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि बेस टैक्स नहीं देंगे। पहले बेस टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर सरचार्ज भी ऐड करेंगे, और फाइनली लास्टली हम सेस ऐड करते हैं। अच्छा, अगर सरचार्ज दे रहे हो या ना दे रहे हो, नॉट विद स्टैंडिंग सेस तो सबको देना ही पड़ता है। 4% हेल्थ और एजुकेशन के लिए होता है ये सेस, तो वो बेस टैक्स में ऐड कर दिया जाता है। आपका जितना भी बेस टैक्स होगा उसमें आप 4% सेस ऐड कर देंगे। और अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है तो पहले आप बेस टैक्स निकालेंगे, उसके ऊपर सरचार्ज निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करके फिर उसके ऊपर सेस निकालेंगे। अभी जो हमने टैक्स रिजीम देखा ना, दैट वाज द ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें, जिसके डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं। ठीक है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो हमें डिडक्शंस मिलते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में हमारे टैक्स रेट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, बट हमें डिडक्शंस नहीं मिलते, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो न्यू टैक्स रजीम में क्या रेट्स हैं हमारे पास? अगर 3 लाख तक की इनकम है ना तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5%, 6 to 9 लाख पे 10%, 9 to 12 में 15%, 12 लाख to 15 लाख पे 20%, एंड इफ द इनकम इज मोर देन 15 लाख तो फिर 30%। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पर्सन को लिया है जिसकी एज 40 ईयर्स है और उसकी टोटल इनकम कितनी है? 20 लाख। 40 ईयर्स का क्या मतलब हुआ कि ये 60 से कम का है, मतलब कि इसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगी? 2.5 लाख। हमने अभी रेट्स पढ़े थे ना, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख to 10 लाख पे 20%, और मोर देन 10 लाख पे 30%। ठीक है, तो यही करना है। अब 20 लाख से इसकी इनकम है तो 2.5 लाख तक कितना लगा टैक्स? नील। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मतलब 2.5 लाख रुपए बचे। 2.5 लाख रुपए पे कितना लगा है? 5% का टैक्स लगा है। 5% अगर 2.5 लाख पे लगाएंगे तो कितना आएगा? 12,500। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना था? 20%। तो मतलब 5 to 10 लाख, दैट इज 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ पे आपने लगाया 20% का टैक्स। 20% जब लगाएंगे आप 5 लाख रुपए पे तो आपका आएगा 1 लाख। अब
10 लाख रुपए तक आपने टैक्स लगा लिया, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगा, 2.5 से 5 के बीच में 5% लगा, 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स लगा, दैट वॉज 1 लाख। 10 लाख रुपए तक टैक्स लग गया है। टोटल इनकम कितनी है? 20 लाख। 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगता है? 30%। ठीक है, 10 लाख से ऊपर की अगर इनकम होती है तो कितना टैक्स लगता है? 30%। 10 लाख पे टैक्स लग गया है, टोटल इनकम 20 लाख है, तो अभी बचे भी हुए हैं 10 लाख रुपए। ठीक है, तो रिमेनिंग 10 लाख हैं, इस पर 30% का टैक्स लगेगा। 10 लाख पे 30% लगाएंगे तो कितना? 3 लाख। ठीक है, सारा जितना भी टैक्स कैलकुलेट किया है सबको ऐड कर दीजिए। 3 + 1 + 12,500 दैट इज 4,12,500। ये आपका हो गया कंप्लीट बेस टैक्स। अब क्या इसकी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रही है? नहीं, 20 लाख ही है, तो हम क्या सरचार्ज लगाएंगे? नहीं, सरचार्ज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट सेस हमें ऐड करना ही है, तो इस पर हम ऐड कर देंगे 4% का सेस, दैट इज 16,500। ये 4% का सेस इस पे लगाया, 4,12,500। जो बेस टैक्स आएगा ना उस पर सेस लगाते हैं। सेस का अमाउंट ऐड कर दीजिए, ये आपका फाइनल टैक्स पेबल है 4,29,000। ठीक है, अगर इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।